जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 26 जनवरी 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा सीता अशोक सेल्के को। तो सीता अशोक सेल्के को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 व्यक्तिगत श्रेणी में प्रदान किया गया है। तो इसकी घोषणा 23 जनवरी 2026 को की गई है, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई गई है। आपको याद रखना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती है उसे पराक्रम दिवस बोला जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। तो इसी अवसर पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो संस्थागत श्रेणी में इस बार दिया गया है सिक्किम राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, और व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को प्रदान किया गया है। ठीक है, और जो संस्थागत श्रेणी में ये पुरस्कार दिया जाता है उसके अंतर्गत 51 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और व्यक्तिगत श्रेणी के रूप में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इस पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? आपदाओं के प्रबंधन, समन और तैयारी में निस्वार्थ सेवा को मान्यता देना। कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में प्रदान किए गए हैं। तो मेजर स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 दिया गया है। सुप्रिया साहू को चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025, वेनु श्रीनिवासन को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025, रवीना टंडन को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। नील मोहन को 2025 का CEO ऑफ द ईयर चुना गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। नील मोहन को आपको याद रखना है कि यह YouTube के वर्तमान में CEO हैं। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड मिला है, और ये किस देश में प्रदान किया गया है उन्हें? सऊदी अरब में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ऑफ इथियोपिया दिया गया है। इसके अलावा ओस्मान डेम्बेले को, जो कि फ्रांस के फुटबॉलर हैं, इन्हें फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 दिया गया है। जय शाह को ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर, और रवि DC को फ्रेंच सेवेलियर डे ला आर्डे डेस आर्ट एट डेस लेट्रेस पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो कि फ्रांस की सरकार के द्वारा दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है सुभाष चंद्र बोस जी की, तो इनके बारे में कुछ जानकारी डिस्कस करते हैं। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। कटक ओडिशा में इनका जन्म हुआ था, और इन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक प्रसिद्ध स्लोगन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके अलावा दिल्ली चलो का नारा भी इनके द्वारा ही दिया गया था। और ये आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक हैं, और ये कांग्रेस के भी अध्यक्ष बने थे 1938 में और 1939 में। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये काम किया है ओडिशा सरकार ने। तो ओडिशा ने गुटखा, पान मसाला, तंबाकू के जो प्रोडक्ट हैं उन पर बैन लगाया है, और पूरी तरह से बैन लगाया है। यानी कि अब इन सभी प्रोडक्ट्स का ना तो निर्माण किया जाएगा, ना तो उनकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, और ना ही उसको स्टोरेज किया जाएगा, और ना ही उसकी बिक्री की जाएगी। तो इस प्रकार से ओडिशा में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू के प्रोडक्ट पर बैन लगाया गया है। पहले से ये कानून था, लेकिन अब इसमें बहुत सारी क्लियरिटी की गई है, बहुत सारे कानून सुधारे गए हैं। तो अब पूरी तरह से ओडिशा में गुटखा, पान मसाला, तंबाकू के जो प्रोडक्ट हैं वो बैन हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, बात हुई है ओडिशा की। तो ओडिशा का जो गठन हुआ था वो 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। राजधानी इसकी भुवनेश्वर है, और चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी, जो कि बीजेपी पार्टी के हैं। राज्यपाल हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। विधानसभा की बात करें तो 147 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, लोकसभा की यहाँ पर 21 सीटें हैं।
दोस्तों आप इंडिया के मैप में ओडिशा राज्य को यहाँ पर देख सकते हैं, और ओडिशा के अगर हम पड़ोसी राज्यों की बात करें तो इसके पड़ोसी राज्यों में कौन कौन है, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। इसके अलावा इसकी सीमा आंध्र प्रदेश से लगती है और इसकी सीमा बंगाल की खाड़ी से भी लगती है। आपको याद रखना है कि चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये किस राज्य में है, ओडिशा राज्य में है। और कोणार्क सूर्य मंदिर ये ओडिशा राज्य में ही स्थित है, और कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क में है जो कि पुरी जिला के अंतर्गत आता है। और कोणार्क सूर्य मंदिर को 1984 में, याद रखिएगा 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये ओडिशा राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कुल कितने कर्मियों को वीरता एवं सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा 982। तो दोस्तों 982 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो ये जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं यह पुलिस के जो कर्मी हैं उन्हें, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और जो अग्निशमन विभाग हैं इनके कर्मियों को प्रदान किए गए हैं। तो 125 कर्मियों को वीरता पदक मिले हैं, 101 कर्मियों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा मेडल मिला है और 756 कर्मियों को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो इस बार कितने लोगों को वीरता पुरस्कार दिया गया है, वीरता एवं सेवा पदक प्रदान किए गए हैं? तो 982। देखिए यहाँ पर बात हुई है गणतंत्र दिवस 2026 की। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है गणतंत्र दिवस 2026 की या रिपब्लिक डे 2026 की। तो इस बार भारत 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और इसकी थीम क्या है, थीम भी आपको याद रखनी है। तो थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष। तो ये इसकी थीम है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है थीम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बनी है? शटलर का मतलब बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? तो उनका नाम है पीवी सिंधु। तो दोस्तों पीवी सिंधु 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनी है और वो दुनिया की 6वीं ऐसी शटलर बनी है जिन्होंने 500 सिंगल्स मुकाबले जीते हैं। उनके द्वारा 732 सिंगल्स मुकाबलों में भाग लिया गया है, जिसमें से उन्होंने 500 में जीत हासिल की है। देखिए दोस्तों, अगर हम पीवी सिंधु के करियर की बात करें, उनके मेडल्स की बात करें, तो 2016 में जो रियो ओलंपिक आयोजित किया गया था ब्राजील में, उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। 2020 में जापान के टोक्यो में जो ओलंपिक आयोजित किया गया था उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। 2013 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2016 में उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है ये आप जरूर याद रखिएगा, उनका नाम है पुसरला वेंकट सिंधु। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बोला जाता था और इसकी स्थापना हुई थी 1991-92 में। ठीक है, यानी पहली बार ये 1991-92 में प्रदान किया गया था। और फिर इसके बाद 2021 में मोदी सरकार ने इस पुरस्कार का नाम बदला और इसका नाम कर दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है और आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों बात हुई है यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार की भी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी और आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कीर्तिदा मेकानी का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो वह एक पर्यावरणविद थी, तो उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो प्रसिद्ध पर्यावरणविद कीर्तिदा मेकानी का 19 जनवरी को निधन हुआ है 66 साल की उम्र में हार्ट अटैक से। दोस्तों उन्हें ट्री लेडी के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म कर्नाटक में हुआ था लेकिन वो वर्तमान में सिंगापुर में रह रही थी। ठीक है, तो कीर्तिदा मेकानी कौन है? प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं
और इन्हें ट्री लेडी के नाम से जाना जाता रहा है। हाल ही में हुए कुछ इंपॉर्टेंट निधन डिस्कस करते हैं। तो प्रसिद्ध सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग का निधन हुआ है। विलियर्ड्स के खिलाड़ी मनोज कोठारी का, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कविंद्र पुरकायस्थ का, फ्रांस की अभिनेत्री और गायिका ब्रिगिट वारडॉट का, इंग्लैंड के पूर्व महान खिलाड़ी रॉबिन स्मिथ का, बांग्लादेश की पहली महिला पीएम खालिदा जिया का और इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ह्यू मॉरिस का, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जी का निधन हुआ है। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का भी कुछ समय पहले निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर ह्यूमनाइड रोबोट ASC अर्जुन तैनात किया है? आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ह्यूमनाइड रोबोट ASC अर्जुन तैनात किया है। इसका उद्देश्य है यात्रियों की सुरक्षा और उनको सेवा प्रदान करना। देखिए, बात हुई है यहाँ पर रेलवे की, तो रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको याद रखना है। जैसे चाइना ने पहली बार वायरलेस काफिले का परीक्षण किया है। रेलवे बोर्ड सदस्य वित्त कौन बनी है? अपर्णा गर्ग। नमो भारत ट्रेन भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन बनी है, जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। सोनाली मिश्रा RPF की पहली महिला महानिदेशक हैं। भारतीय रेल ने देश की पहली हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली का शुभारंभ वाराणसी में किया है। और भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस का ट्रायल रन कुछ समय पहले पूरा किया है। देखिए दोस्तों, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो ये चलेगी हरियाणा में। हाइड्रोजन हरियाणा ऐसे आप याद रख सकते हैं। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है और ये पश्चिम बंगाल से असम के बीच शुरू की गई है। ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में SD बर्मन अंतर्राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अमर हलादीपुर को प्रदान किया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक नाम आया है SD बर्मन का। तो ये SD बर्मन कौन है? तो इनका पूरा नाम था सचिन देव बर्मन और ये भारतीय सिनेमा के महान संगीतकार थे और इन्हें दोस्तों प्यार से SD बर्मन के नाम से जाना जाता था। इनके द्वारा कई गीत लिखे गए हैं और दोस्तों आपको याद रखना है कि SD बर्मन अंतर्राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? अमर हलादीपुर को। तो दोस्तों 24वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का समापन हो चुका है। इसके अंतर्गत कई पुरस्कार दिए गए हैं। तो प्रसिद्ध वायलिन वादक और संगीतकार अमर हलादीपुर को SD बर्मन अंतर्राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार मिला है और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार द एलिसियन फील्ड को मिला है और बाप्या ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय मराठी फिल्म का पुरस्कार जीता है। कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला था? ट्रंप को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार लासजलो क्रास्नाहोरकाई को। नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को मिला था, ये वेनेजुएला देश की थी। तो कुछ समय पहले मारिया कोरिना मचाडो ने अपना जो नोबेल पुरस्कार है ये ट्रंप को प्रदान किया है, क्योंकि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार चाहिए था। वो बार बार मांग रहे थे कि मुझे नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए। तो उन्होंने यानी मारिया कोरिना मचाडो ने प्रतीकात्मक रूप से डोनाल्ड ट्रंप को अपना नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकेर, फिलिप अगियान और पीटर हॉविट को प्रदान किया गया था। कृषि मीडिया पुरस्कार अमसी प्रसन्न कुमार, PV नरसिम्हा अवार्ड जो है वो मनमोहन सिंह जी को दिया गया है। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड यूनिस अहमद को। दादा साहब फाल्के अवार्ड मोहन लाल को प्रदान किया गया है, जो कि एक मलयालम एक्टर हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक को। पैन ट्रांसलेटर अवार्ड 2025 गीतांजलि श्री को प्रदान किया गया है। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है दादा साहब फाल्के अवार्ड की, तो इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी जानते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ठीक है, दादा साहब फाल्के के सम्मान में ये प्रदान किया जाता है और ये भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? देविका रानी को। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, किस देश ने आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका ने WHO से अलग होने की आधिकारिक घोषणा हाल ही में कर दी है। तो हालांकि 2025 में ही ट्रंप ने इससे अलग होने की घोषणा की थी, लेकिन अब आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा हो चुकी है कि जो अमेरिका है वो WHO से अलग हो गया है। और आपको याद रखना है कि अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय है उसने WHO पर ये आरोप लगाया है कि ये बीमारियों की रोकथाम करने, उसका मैनेजमेंट करने और सूचना का प्रसार करने में विफल रहा है, इसलिए वो इससे अलग हो रहा है। बात करें अगर हम WHO की, तो इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ये यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और इसका उद्देश्य वैश्विक बीमारियों पर नियंत्रण और स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार करना। तो बात हुई है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके मेंबर कितने हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र के मेंबर कितने हैं? तो 193 यानी 193 इसके मेंबर हैं और 6 इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आधिकारिक भाषाओं में अंग्रेजी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है और रूसी है, चाइनीज़ है और अरबी है। तो ये इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और इसकी जो सुरक्षा परिषद होती है, इसके स्थायी मेंबर कौन कौन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके स्थायी मेंबर कौन कौन है? अमेरिका और रूस, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए गीता गंधवीर और क्रिस्टलिन हैम्पटन की किस शॉर्ट फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है? तो द डेविल इज बिजी फिल्म को नॉमिनेट किया गया है। तो दोस्तों, जो गीता गंधवीर हैं ये भारतीय अमेरिकी फिल्म मेकर हैं। तो इनकी एक शॉर्ट फिल्म है द डेविल इज बिजी, इसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा द परफेक्ट नेबर को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि ऑस्कर अवार्ड को हम एकेडमी अवार्ड बोलते हैं और इसका आयोजन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज के द्वारा प्रदान किया जाता है और 1929 में ये पहली बार प्रदान किए गए थे। 2025 के जो ऑस्कर अवार्ड थे, इसमें बेस्ट फिल्म थी अनोरा, बेस्ट एक्टर थे एड्रियन ब्रॉडी, बेस्ट एक्ट्रेस थी मिकी मेडिसन और बेस्ट डायरेक्टर थे सीन बेकर। टेबल टेनिस में WTT कंटेंडर मस्कट 2026 का मिश्रित युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है? मानुष शाह और दिया चिताले ने। तो टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चिताले की जोड़ी ने ओमान में आयोजित किए गए WTT कंटेंडर मस्कट 2026 का मिश्रित युगल का खिताब जीता है। उन्होंने चाइना की खिलाड़ियों को हराया है। और स्पोर्ट्स की बात करें तो विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 को विदर्भ ने जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 को विदर्भ ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने जीती। ये तीनों ट्रॉफियां क्रिकेट से ही रिलेटेड हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत ने, महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत ने, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 भारत ने, पहला ब्लाइंड महिला T20 क्रिकेट विश्व कप भारत ने, एशिया कप क्रिकेट 2025 भारत ने, जूनियर एशिया कप 2025 भारत ने जीता है और मेंस हॉकी विश्व कप 2025 जर्मनी ने जीता है। तो ये थे दोस्तों आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रीमियम कोर्स पर जाएंगे तो लुसेंट जीके फाउंडेशन कोर्स आपको मिल जाएगा। इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कूपन कोड यूज करें लुसेंट 500। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक बाई सब्जेक्ट बाई टेस्ट सीरीज और 12 महीने का करेंट अफेयर्स का टेस्ट, 12 महीने के मंथली करेंट अफेयर्स की बुक भी आपको इसमें फ्री में मिल जाएगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और
आपको बता दें कि कॉम्बो पैक आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिलेंगे, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको क्या मिलेगा, बहुत सारी ई बुक, मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएंगी, तो इन सभी को जाकर के प्राप्त कर लें। दोस्तों ऐप पर जो प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन है, यहाँ पर राजा गुप्ता सर का अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। इस कोर्स पर अभी बहुत बड़ी छूट है, इसको आप अभी जाकर के प्राप्त कर लें और इसके लिए कूपन कोड यूज करना है रिपब्लिक 900। तो आपको बहुत छूट मिलने वाली है इस कोर्स में। 3 साल की इसमें वैलिडिटी है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक को विस्तार से समझाया गया है, तो इन सभी को जाकर के प्राप्त कर लें। चलिए अब हम कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। एआई के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए कानून लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? साउथ कोरिया। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? किंगदाओ, चाइना। हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में समझौता हुआ है? नामीबिया। 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में ऑल मैन यूनिट को लीड करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सिमरन बाला। यूरोपीय यूनियन ने किस देश के साथ सिक्योरिटी एंड डिफेंस एग्रीमेंट को मंजूरी दी है? भारत। भारत के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? खोराज, गुजरात में। टाटा कम्युनिकेशंस ने हाल ही में किसे अपना एमडी सीईओ नियुक्त किया है? गणेश लक्ष्मी नारायणन। भारत के पहले नेट जीरो स्मार्ट सिटी के विकास के लिए तेलंगाना ने किस देश के साथ साझेदारी की है? यूएई। इटर्नल ग्रुप के नए ग्रुप सीईओ कौन बने हैं? अलविंदर ढिंडसा। और भारत रंग महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? भारतीय नाट्य विद्यालय के द्वारा। दोस्तों आज आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।